हेलो एवरीवन, हे गाइस, आज है 15 ऑफ मई 2020। आज का करंट अफेयर लेके मैं आपकी दोस्त बुशरा आपके सामने और आपके बीच। दोस्तों, ये वीडियो बहुत केयरफुली आपको सुनना है और बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है। इस वीडियो को एंड तक सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हो गया, ये कौन थी? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये एक फेमस सिंगर थी और बाकायदा मतलब ये सॉन्ग राइटर भी थी, सॉन्ग स्क्रिप्ट भी लिखती थी। तो एक सिंगर भी थी और सॉन्ग स्क्रिप्ट राइटर भी थी, सॉन्ग राइटर भी थी, सॉन्ग कंपोज़र जिसको कहेंगे, सॉन्ग कंपोज़र भी थी, है ना। और ये एक सिंगर भी थी, बेट्टी राइट, और ग्रैमी अवार्ड विनर थी। ग्रैमी अवार्ड मिला था इनको। क्या नाम था इनका? बेट्टी राइट। और इन्होंने 23 इयर्स की एज में एक गाना लिखा था, वेयर इज़ द लव, वेयर इज़ द लव। ये गाने की वजह से ये बहुत फेमस हुई। 23 इयर्स की एज में ओनली इन्होंने लिखा था ये गाना। कौन सा सॉन्ग था? वेयर इज़ द लव। और ये ग्रैमी अवार्ड विजेता थी, अभी बताया, बेट्टी राइट। ठीक है, सिंगर भी थी और सॉन्ग स्क्रिप्ट राइटर थी, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन या ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो भी महाराष्ट्र ने ऐसे लोग जो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं और जिनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत है, उनके लिए ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। देखिए, ये है www.esanjeevaniopd.in। यहाँ लोग जाएंगे, फिर से सुनिए, www.esanjeevaniopd.in। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर लोग रजिस्टर करेंगे अपना जो भी उनको जिस चीज़ पे कंसल्टेशन चाहिए डॉक्टर से, और फिर उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा और घर बैठ के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी या ऑनलाइन है ये, ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी, इसका शुभारंभ किसने किया है? ई संजीवनी, पहली बात तो ई लगा हुआ है और ऑनलाइन भी लगा हुआ है, ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी, तो आप समझ जाइए कि ऑनलाइन है, जाहिर सी बात है। और ये महाराष्ट्र ने शुरू की है, लॉकडाउन है तो ऑनलाइन ही होना है अब तो। महाराष्ट्र ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा अपने नागरिकों के लिए शुरू किया है, आपको बताया था। और दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, यह भी आपको बताया था। महाराष्ट्र में है, इसको बुगमल भी लोग कहते हैं, वैसे इसका नाम है गुगुमल लोग कहते हैं, लेकिन गुगुमल सही नाम है नेशनल पार्क का। गुगुमल नवेगांव और संजय गांधी। एमपी में कौन सा है? संजय। और महाराष्ट्र में कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क। ये तीन फेमस हैं। महाराष्ट्र में एक बुक बताई थी आपको, बहुत फेमस थी, उसके राइटर का नाम भी बताया था, रिवाइज़ कीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस से। द शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये बुक भी महाराष्ट्र में लिखी गई थी। और महाराष्ट्र में बहुत सारे मैंने आपको उसके जो करंट अफेयर फैक्ट्स हैं वो बताए हैं, उनको रिवाइज़ कीजिएगा। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम तो आपको पता है, ये भगत सिंह कोश्यारी, मैंने बताया बार बार। और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, और सभी पता है कि मुंबई सभी को कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फील यू नाम का ब्रेसलेट अभी किस देश ने डेवलप किया है? हाल ही में किसने अभी आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट डेवलप किया है? तो आई फील यू ये नाम का एक ब्रेसलेट किसने बनाया है? तो ये बनाया है इटली ने। इटली का जो आईआईटी है, ये इंडियन आईआईटी नहीं, ये इटली का आईआईटी है, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? इटालियन, आई से इटालियन और आई से इंस्टीट्यूट और टी से ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आईआईटी इटली यानी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ इटली, इन्होंने ये अभी बनाया है एक आई फील यू नाम का ब्रेसलेट। इसमें क्या होगा,
आपको पता है जो भी ब्रेसलेट या जो भी और चीज़ें डेवलप की जाती हैं वो कोविड-19 के लिए जो डेवलप की जाती है वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं आपकी लोकेशन को कि आप कहाँ हैं, क्या है, किधर जा रहे हैं। पर ये रेडियो वेव से कनेक्टेड है। क्या ये रेडियो रेज जो होती हैं, रेडियो जो रेज हैं उनसे कनेक्टेड है ये। आई फील यू रेडियो वेवलेंथ होता है ना, रेडियो रेज, उससे ये कनेक्टेड है। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई आपके आसपास कोविड-19 का कोई पेशेंट आएगा तो आपको ये फ़ौरन से सावधान कर देगा कि कोई ऐसा कोई पेशेंट आपके पास में आ रहा है तो आप बचिए। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, नंबर 1 कि आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं होगी। नंबर 2 कि कोई भी कोविड-19 का पेशेंट आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। मतलब उन्हें भाई वो तो जानबूझ के नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन फिर भी उनको बीमारी है तो वो तो कोरोना वायरस तो फैलता है ना। तो कोविड-19 के पेशेंट से आप सेव रहेंगे। तो आप सेफ़, नंबर 1 कि आपकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो रही, और नंबर 2 आप सेफ़ हैं कोविड-19 से। ये 2 फ़ायदे होंगे इस आई फील यू। क्योंकि जैसे ही कोई ऐसा कोई ब्रेसलेट आपके कांटेक्ट में आएगा कोरोना वायरस के पेशेंट का, मतलब कोई खतरा जैसे संक्रमण दिखाई देगा, ये आपको आगाह करेगा। इसमें कुछ अलार्म्स होंगी, किसी तरह का अलार्म है वो आपको सूचित करेगा कि आप यहाँ से बचें, निकलें। तो ये चीज़ है। तो ये इटली ने भी डेवलप किया है, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इटली ने आई फील यू नाम का ब्रेसलेट। अब बात है इटली की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इटली की है। तो इटली की बात सुनिए। इटली की जो करेंसी है कौन सी है, इटालियन लीरा। और आपको पता है कैपिटल क्या है, रोम। जियोसेफे कोट्टे इसके प्रेसिडेंट हैं। कौन है, जियोसेफे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षाओं को किस राज्य ने रद्द कर दिया है। हाल ही में कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को किस राज्य ने रद्द कर दिया है। किस राज्य ने 10th और 12th की एग्ज़ाम्स को, अभी जो शेष एग्ज़ाम्स थे उनको रद्द कर दिया है। किस राज्य ने बचे हुए जो शेष एग्ज़ाम्स थे 10th और 12th के, उन्हें रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ में जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं हुई थी 10th और 12th वालों की, उन्हीं पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। बाकी जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम थे 10th और 12th के, एक होता है ना प्री बोर्ड, जिससे बोर्ड में सिलेक्शन होता है, तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स पे ही मार्क्स दे दिए जाएंगे। और ये जो अभी जो मतलब बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने थे 10th 12th के, वो नहीं करवाएगी छत्तीसगढ़ सरकार और प्रमोट कर देगी अपने छात्रों को। तो 10th और 12th के जो बाकी एग्ज़ाम बचे थे उनको रद्द कर दिया गया है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स पे ही उनकी मार्किंग होगी, उनको नंबर दे दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने वाइन यानी शराब की सबसे पहले होम डिलीवरी शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में एक पढ़ई तुहार द्वार, ये एक ऐप भी आया था, और एक पढ़ई तुहार द्वार करके एक ऐप भी आया था, और एक योजना भी है पढ़ई तुहार द्वार। और छत्तीसगढ़ में ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी करने के लिए एक ऐप लाया गया था, उसका नाम था सी घाट। क्या नाम था, सी घाट। ये भी एक ऐप आया था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर। और वैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। तो एक रायपुर जो कैपिटल है, एक नया रायपुर जो अटल नगर, उसका नाम बदल के कर दिया गया है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है अनुसुईया उइके। कौन है गवर्नर, अनुसुईया उइके। अच्छा ये बात, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि MP और महाराष्ट्र में, दोनों राज्यों में एक फैला हुआ है नेशनल पार्क, वो कौन सा नेशनल पार्क है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय जीव उद्यान क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, माफ़ कीजिए, वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क, इंग्लिश में बोले नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र और MP में फैला हुआ है। ये कौन सा है, तो आप बताएंगे पेंच। कौन सा, पेंच। ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए होप नाम का पोर्टल अभी किस स्टेट ने लॉन्च किया है? हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी का आसरा और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए, नौकरी के जो चांस हैं, जो अवसर हैं, वो जो मतलब नौकरी के जो भी चांसेस हैं, अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रदान करने के लिए बेरोजगार युवाओं को उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या शुरू किया है? होप नाम का पोर्टल, होप HOPE, होप ऑनलाइन पोर्टल। ये अनएम्प्लॉय यंगस्टर्स के लिए है उत्तराखंड के, ठीक है, किसके क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स है, जो फूलों की घाटी हिंदी में कहते हैं, बहुत फेमस है। जिम कॉर्बेट 1936 में ये बना था और उसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पूछ लिया जाए इसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड ये तीसरे नंबर का राज्य है भारत में जहाँ टाइगर पाए जाते हैं, 3rd नंबर का। तो अगर ये तीसरे नंबर का है तो पहले नंबर का कौन है? तो MP 1st नंबर है MP में, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है MP के बाद आता है कर्नाटक। और तीसरा नंबर इसीलिए कहा मैंने थर्ड है उत्तराखंड में और भी है, राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सेवा अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में अभी सेवा अभियान किसने शुरू किया है? तो सेवा अभियान शुरू किया है BMW इंडिया। BMW एक कार होती है, कार का बहुत बड़ा है कंपनी, उसकी कार आती है BMW। तो BMW इंडिया ने शुरू किया है सेवा अभियान, सेवा मिशन या सेवा ऑपरेशन। क्या है ये सेवा अभियान? आप जब कार परचेज़ करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से करानी पड़ती हैं। मान लीजिए बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगवा रहे हैं, डैग वैग, ये वो, अगड़म जगड़म, बहुत सारी चीज़ें। तो गाड़ी को मेंटेन टिप टॉप बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको BMW इंडिया में ही मिल जाएँ, इसीलिए BMW इंडिया ने एक सेवा अभियान शुरू किया है कि कार ख़रीदें और बाकी की जो आप गाड़ी को अप टू डेट बनाने के लिए, टिप टॉप बनाने के लिए जो और दूसरे काम करवाते थे बाहर से, वो सारे आपके यहीं पे हो जाएं। तो सेवा अभियान ये किसका लॉन्च किया हुआ है? BMW इंडिया। और BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO एंड प्रेसिडेंट दोनों थे रुद्रदेव सिंह। इनका अप्रैल में डेथ हो गई है, इनका निधन हो गया है अप्रैल में, आपको बताया था मैंने। अप्रैल में इनकी डेथ हो गई, रुद्रदेव सिंह। और ये किसके? BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO दोनों थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा है? GETI ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पे रहा है स्वीडन, नंबर 1 पर रहा है स्वीडन, नंबर 2 पे रहा है स्विट्ज़रलैंड और नंबर 3 पर रहा है फिनलैंड। 3 आपको टॉप 3 याद रखने हैं, किसके? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है GETI, ये क्या है? ये आपको बताया ग्लोबल, अब समझ रहे होंगे, एनर्जी समझ रहे होंगे, ट्रांजिशन इंडेक्स भी समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतना तो हर इंसान हिंदी में बना ही लेता है। करंट अफेयर के स्टूडेंट है, आप एंट्रेंस और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, ट्रांजिशन इंडेक्स नंबर 1 पे कौन? स्वीडन, नंबर 2 पर स्विट्ज़रलैंड, नंबर 3 पर फिनलैंड और नंबर
अपने देश भारत का कौन सा रैंक है इसमें, GETI में, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अपने देश भारत का कौन सा रैंक है? तो अपने देश भारत का है 74th रैंक। कौन सा नंबर है? 74, 74वां नंबर है अपने देश भारत का। और ये जो अपने देश भारत का 74वां नंबर है किसमें? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और टॉप 3 और अपने देश भारत का याद रखना है। अब ये जो GETI है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है जी? जारी कौन करता है? तो इसको लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। और साथ ही इसके हेड हैं क्लाउस श्वाब। कौन है? क्लाउस श्वाब। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कीजिए, नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए। इससे क्या होगा, आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत मिल जाएगी। तो प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब करें, और जो आज तक हमारे QCL को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन सब का हम दिल से थैंक्स करते हैं। तो थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत को आपातकालीन $1 बिलियन के ऋण की मंजूरी ये भी किसने दी है? हाल ही में अभी आपातकालीन $1 बिलियन के ऋण की मंजूरी किसने दी है? हाल ही में भी भारत को आपातकालीन $1 बिलियन के सहायता ऋण की मंजूरी किसने दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी ने अभी आपातकालीन सहायता अमाउंट देगा, ये एज ए ऋण देगा, मगर अमाउंट सहायताकालीन तो जाहिर सी बात है कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा जो सहायताकालीन लोन होगा। पर आई एम नॉट श्योर, इंटरेस्ट के बारे में मुझे नहीं पता। पर यह है कि अभी के जो लोन है उनमें इंटरेस्ट नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, सहायता के लिए दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो आपातकालीन $1 बिलियन का सहायता ऋण है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक देगा भारत को, और इसकी मंजूरी NDB ने दे दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक KB कामत इसके अध्यक्ष हैं। KB कामत 2014 में इसकी स्थापना हुई है, और MD एंड CEO बता दिए। KB कामत 2014 में ये बना है, और शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? चाइना में है, और चाइना के शंघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉन्च किया है? हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए शुरू किया है? हाल ही में अभी किसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ये अभी किया है ICCR ने। किसने? ICCR। अब क्या होता है ये ICCR? तो ICCR होता है, क्या है ये? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ये ICCR ने अभी यूनाइटेड वी फाइट ये एक सॉन्ग लॉन्च किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वी विद्यावती। ये कर्नाटक की IAS कैडर की हैं, IAS ऑफिसर हैं ये कर्नाटक की, और ये अभी हिंदी में बोलेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई अध्यक्ष बनी है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इंग्लिश में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हिंदी में। इसी की वी विद्यावती, ये कर्नाटक की IAS ऑफिसर हैं ये, और ये अभी बनी है क्या? अध्यक्ष बनी है। अब ASI की स्थापना कब हुई? 1861 में। कब हुई? 1861 में। और साथ ही ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है?
फाउंडर कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जरा थोड़ा सा वो लगाइए कॉमन सेंस। जाहिर सी बात है 1861 में ये इस्टेब्लिश हुआ, तो 1861 में तब तो वायसराय ये इन सब का ही दौर था ना, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस टाइम पे, और यही फाउंडर थे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इनके ये फाउंडर थे। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और अब अध्यक्ष कौन बन गई? वी विद्यावती। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको बता दूं, कुछ याद रखिए, कुछ इस तरीके के सॉन्ग्स हैं, जैसे फेसबुक ने एक सुनिश्चित किया, यानी लॉन्च किया कोविड-19 से लड़ने के लिए एक अभियान, आई फॉर इंडिया। ये किसका है? फेसबुक का। मत कर फॉरवर्ड अभियान, ये कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने किया? टिकटॉक ने। टिकटॉक का क्या था? मत कर फॉरवर्ड अभियान। आई फॉर इंडिया फेसबुक के लिए। और अभी ये ICCR का क्या आया है? यूनाइटेड वी फाइट, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा? यूनाइटेड वी फाइट। ठीक है, तो ये आप कुछ जो है, और फीफा का कौन सा है? #वी विल विन। ये फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का है ये। वी विल अभियान, #वी विल विन अभियान। तो ये कुछ अभियान और सॉन्ग्स हैं जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने अभी 2022 तक हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है? हाल ही में किन राज्यों ने या किस राज्य ने, क्योंकि 2 स्टेट हैं, अभी बताऊंगी आगे, किस राज्य ने या किन राज्यों ने हर ग्रामीण क्षेत्र के, यानी अपने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र में और हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में 2022 तक, कब? 2022 तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है 2 राज्यों ने। किसने? हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो अब तो राज्य नहीं, यूटी बन गया है, लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा, इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम अपने राज्यों के हर गांव में और हर गांव के हर घर में हर हाल में 2022 तक शुद्ध पेयजल कनेक्शन अवेलेबल करवाएंगे। हम अपने हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में 2022 तक शुद्ध पेयजल, याद रखिएगा, पेयजल के लिए शुद्ध मत भूलिएगा, यानी प्योर ड्रिंकिंग वाटर सेफ कनेक्शन अवेलेबल करवाएंगे। ये ऐसी घोषणा की है हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर ने। किसने? हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर, इन्होंने ये घोषणा कर दी है 2022 तक हर घर में, हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में अब होगा शुद्ध पेयजल कनेक्शन। हरियाणा की बात करते हैं, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं, और इनका नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर का मनोहर लाल खट्टर, और कैपिटल तो है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की है। नेक्स्ट स्टेट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी दोनों राज्यों के बारे में। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत सारी योजनाएं और करंट अफेयर्स इससे बहुत रिलेटेड हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से, जो भी है रिवाइज कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट आई है कि 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है? UNCTAD की एक रिपोर्ट आई है कि 2020 की पहली तिमाही में कोरोना वायरस के कारण कितने परसेंटेज की कमी आ गई है। तो UNCTAD, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझेंगे, ये क्या है? UNCTAD क्या है? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। इसको हम कहते थे, छोटे थे तो अंकटाड, क्या कहते थे? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2020 की पहली तिमाही में
फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड में 20% की कमी आ गई है। कितनी? 20% की 20% की कमी आ गई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में वैश्विक व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में। अब ये जो वैश्विक है इसी को कहते हैं ग्लोबल। तो मैंने वहाँ पे आपको GETI वाला जो बताया था, तो वैश्विक ऊर्जा, ठीक है, ट्रांजिशन इंडेक्स, तो अब तो आप लगा ही सकते हैं। वहाँ पे जो बताया था 3 टॉप देश बताया था और अपने भारत की रैंक बताई है अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो ये बात, अब ये जो अंकटाड है यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने 2020 में ग्लोबल ट्रेड में वैश्विक व्यापार में 20% की कमी आ गई है, कोविड-19 के कारण हुआ है, ऐसा ये बताया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी किसने अपने एम्प्लॉयज़ को यानी अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे दिया है? हाल ही में अभी किसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे दिया है? अब सारे से मतलब यहाँ ये है कि जिनका काम लैपटॉप के थ्रू होता है और बिना ऑफिस आए हुए काम चल सकता है, इन सारे एम्प्लॉयज़ को जो सिर्फ लैपटॉप पे ही डिपेंडेंट है और विदाउट ऑफिस आए उनका काम चल सकता है, उन तमाम को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है ट्विटर ने। किसने? ट्विटर। बहुत ही फेमस है ट्विटर, आप सब जानते हैं उसके बारे में। ट्विटर ने कहा है कि हमारे वो एम्प्लॉयज़, हमारे वो कर्मचारी जो लैपटॉप पे ही जिनका काम ओनली डिपेंडेंट है और वो लैपटॉप पे घर पे बैठ के काम कर सकते हैं क्योंकि उनका काम ऑफिस आए बगैर चल सकता है, तो विदाउट ऑफिस आए बिना जब चल सकता है तो आप घर से ही काम करें हमेशा, ये ऑप्शन हम आपको देते हैं। क्या? वर्क फ्रॉम होम का विकल्प यानी ऑप्शन अब हमेशा के लिए दे दिया है उन्हें। किसने? ट्विटर ने। किसको? अपने उन एम्प्लॉयज़ को जिनका काम विदाउट ऑफिस आए यानी या ओनली लैपटॉप पे ही डिपेंडेंट है, जिनका काम बिना ऑफिस आए चल सकता है। ये याद रखना होगा आपको, ये कौन से एम्प्लॉयज़ को दिया है, ठीक है। तो हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कीजिए, ये है ट्विटर का जो मिला है अपने उन लैपटॉप वर्किंग एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन। ट्विटर की बात है, 2006 में स्थापना हुई है इसकी। जैक डॉसी इसके कौन है? CEO जैक डॉसी 2006 में स्थापना बताया और कैलिफोर्निया में है ट्विटर का हेडक्वार्टर। देखिए सबका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हैं और यूट्यूब, सबका तो मोस्टली चीज़ों का कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी PPE पर 50% का अनुदान देने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने PPE पर 50% का अनुदान देने की घोषणा की है? PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कोविड-19 पेशेंट्स से अपनी सेफ्टी करने के लिए। तो ये किसने दिया है? 50% का अनुदान का मतलब ग्रांट, अनुदान का मतलब ग्रांट यानी हम वहन करेंगे 50%। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब देखिए क्या कहती है यूपी गवर्नमेंट कहती है कि जो अस्पताल, जो नर्सिंग होम यानी वो हॉस्पिटल, वो नर्सिंग होम जो आयुष्मान भारत की तय दरों पर मरीज़ों का इलाज करेंगे, कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करेंगे, हम ऐसे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स को 50% का PPE में ग्रांट देंगे, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की यानी यूपी की गवर्नमेंट। यानी जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आयुष्मान भारत की तय दरों पर अपने यहाँ पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज करेंगे, उन्हीं के यहाँ PPE में 50% का ग्रांट मिलेगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ये याद रखिएगा। यूपी गवर्नमेंट, अभी आपको बताया था प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी लॉन्च हुई थी।
अभी जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ सहयोग करके ये भी शुरू हुआ था, ठीक है। और हर हॉटस्पॉट एरिया पर अभी ज़रूरी है इंस्टॉल करना, डाउनलोड करके रखना किसको, कौन से ऐप को, आरोग्य सेतु को। ये भी यूपी की घोषणा थी। तो ये बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं यूपी के, इनको रिवाइज कीजिए। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारसिया क्रौच। और अभी बताया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल, ये यूपी की गवर्नर हैं। अब से पहले एमपी की भी थी। अच्छा, यूपी की कैपिटल लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती। पूछा जाए किस रिवर के बैंक पर है, तो बैंक ऑफ गोमती रिवर। एक लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जीआई टैग से रिलेटेड है, जीआई टैग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेती हूँ। इस साल के तमाम जीआई टैग्स बताने जा रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या ये बताइए, क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग देखिए मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है, ये बात तो सही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किस हद तक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अपने दिल की बात हम लोग आपस में करें। क्या आपको लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए प्रॉपर वे ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं? अगर आपको ऐसा लगता है मैं आपको कुछ बताऊं अच्छी चीज़ें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं फ़िलहाल जीआई टैग का एक लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के 2020 के 1 महीने के अंदर अंदर जो जीआई टैग मिले हैं अभी तक 2020 के, वो सभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेतिवर्क या गौर से सुनिए, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेतिवर्क और आराम बाबुर वुड कार्विक्स को जीआई टैग मिला है? थोड़ा टफ है, 2 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर या तंजावुर, दोनों कुछ भी बोलिए, ज या जा, तंजावुर या तंजावुर नेतिवर्क्स, फिर से सुनिए, तंजावुर नेतिवर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विक्स को जीआई टैग मिला है। 2 चीज़ों को मिला है। किस राज्य के तंजावुर, नाम होता है तंजावुर जगह का नाम एक है ना, तंजावुर नेतिवर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विक्स को जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु में एक जगह होती है तंजावुर, और वहीं का है ये तंजावुर नेतिवर्क्स। ये एक दलदली पौधे से बनाया जाता है। तंजावुर नेतिवर्क्स ये एक दलदली पौधे से बनाया जाता है, ठीक है। और एक है आराम बाबुर वुड कार्विक्स, क्या है? कार्विक्स, आराम बाबुर वुड कार्विक्स। ये लकड़ी की नक्काशी होती है। इन दोनों को जीआई टैग मिला है। किसको? इन दोनों को जीआई टैग मिला है। क्या क्या बताया मैंने? तंजावुर नेतिवर्क्स ये एक दलदली पौधे से बनाया जाता है तमिलनाडु के, इसको जीआई टैग मिला है। और तंजावुर वैसे एक जगह का भी नाम है, पर आप यहाँ ये याद रखेंगे, तंजावुर नेतिवर्क्स ये एक दलदली पौधे से बनाया जाने वाला एक आर्ट है, ठीक है। और एक क्या बताया? आराम बाबुर वुड कार्विक्स ये लकड़ी की नक्काशी है। इन दोनों को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जब स्पेसिफिक एरिया पर किसी चीज़ को उसकी पहचान बनाने के लिए उसे जीआई टैग दे देते हैं, तो वो मतलब किसी एरिया की ख़ास पहचान बना दिया जाता है किसी विशेष एरिया पे विशेष चीज़ को, ठीक है, तो वो जीआई टैग होता है। और इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी यानी स्थिरता भी आ जाती है कीमतों में, प्राइस में। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसको देता कौन है? WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब मैं आपको और बाकी बातें बताती हूँ। तो ये तो आप समझ गए कि कोई भी चीज़ जब प्रसिद्ध हो जाती है, फेमस हो जाती है,
तो उस स्पेसिफिक एरिया, उस स्थान की पहचान बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये सब तो बता दिया मैंने आपको। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको आज बताया है इन 2 चीज़ों के बारे में। क्या? चलिए पहले सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले मणिपुर के, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुश्किल से 1 महीना हुआ है, मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला था। ठीक है, मणिपुर के ब्लैक राइस को, इसको क्या एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको चा खाओ। क्या बोलते हैं? चा खाओ, ब्लैक राइस। लेकिन याद रखिएगा ये वो तो वहाँ का देहाती नाम है, मतलब सॉरी लोकल नेम है, लोकल नेम चा खाओ। ठीक है, और दूसरा मिला था तमिलनाडु की कोविलपट्टी की किदलाई मिठाई। किदलाई मिठाई, किदलाई मिठाई, ये कदलाई मिठाई या कदलाई मिठाई? कदलाई मिठाई, मिठाई, कदलाई मिठाई, कदलाई मिठाई, मिठाई या मिताई? कदलाई मिताई, कदलाई मिठाई। ये मूंगफली की कैंडी होती है, इसको मिला था। और एक मिला था गोरखपुर के टेराकोटा को, टेराकोटा गोरखपुर का, जिससे सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो तीनों बातें समझ में आ गई, तीनों एक ही दिन में आपको बताए थे मैंने। मणिपुर का काला चावल, ये ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, टेराकोटा गोरखपुर का, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं हम, जिससे सजावट की चीज़ें, क्या सजावट की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। और ये बहुत सारी मिट्टी के प्रकार होते हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडिक सॉइल यानी बलुई मिट्टी, है ना, इस दोमट मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा, और इससे सजावट की चीज़ें बनाई जाती है। और तीसरा क्या? कदलाई मिठाई, ये कदलाई मिठाई, ये कोविलपट्टी तमिलनाडु की, और ये मूंगफली की कैंडी, तीनों एक दिन। फिर एक उसके बाद मिला कश्मीरी केसर को, किसको? कश्मीरी केसर, 4 हो गए। फिर कल बताया मैंने आपको झारखंड के सोराई खोवर पेंटिंग्स, जो आदिवासी महिलाएं बनाती हैं, सोराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला। सोराई खोवर पेंटिंग्स कल ही बताया है, झारखंड की सोराई खोवर, सोराई खोवर पेंटिंग्स कहाँ की? झारखंड की, इसको आदिवासी महिलाएं बनाती हैं। एक बताया आपको तेलिया रुमाल, तेलंगाना के तेलिया रुमाल, ये भी कल बताया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला है। इसमें ब्लैक, वाइट और रेड कलर के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। काला, सफ़ेद और लाल कलर के डिज़ाइन बनते हैं। काला, सफ़ेद और रेड कलर यानी लाल कलर, 3 रंग का होता है, और उसमें ऐसे डिज़ाइन बनते हैं, 3 रंगों से बनाते हैं या 3 रंगों के बनाते हैं। ठीक है, तो तेलंगाना की तेलिया रुमाल और झारखंड की सोराई खोवर पेंटिंग्स 2, कश्मीरी केसर 3, और 3 बताया वो मणिपुर का काला चावल, और तमिलनाडु का कदलाई मिठाई, और गोरखपुर का टेराकोटा जो दोमट मिट्टी, जो सजावट की चीज़। 6 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 6। और आज ये 2 बताए हैं। एक तो कौन सा? तंजावुर, एक अभी बताया आपको मैंने। ठीक है, तो एक तो बताया मैंने, एक ये बताया आराम बाबूर वुड्स कार्विंग, और एक कौन सा बताया है? तंजावुर नेति वर्क्स। ये आराम बाबूर वुड कार्विंग। ठीक है, और दूसरा कौन सा बताया है? तंजावुर नेति वर्क्स। ये 8 जीआई टैग मिले हैं अभी इस साल में। कितने? 8 जीआई टैग 2020 के, और ये 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया। अब मुझे आपको बताना है कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं सोशल डिस्टेंसिंग पे वीडियो, मुझे पता है आपके कंप्यूटर के वीडियो पेंडिंग चल रहे हैं, मुझे खुद भी फिक्र है, मैं आपको आजकल में बना के दूंगी। और साथ ही अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर ज़रूर करें और QCL को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।